और चलिए सीधा लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। श्री प्रधानमंत्री ने किसान कल्याण, कृषि की अर्थव्यवस्था और सारी बातों को गौर करते हुए जिस प्रकार से स्वदेशी की भावना का और खास करके किसान आधारित व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन देते हुए अपने देश के अंदर स्वदेशी के भाव को बढ़ावा दिया है। हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर, किसानों की अर्थव्यवस्था को लेकर के जो माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ता है वो हम सबको प्रेरणा भी देती है और वो हमको काम करने के लिए उत्साह भी देती है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद अदा करता हूं, जो किसानों को हित को लेकर के स्वदेशी की भावनाओं के आधार पर वो हमारे देश का इस प्रकार से हर मोर्चे का नेतृत्व कर रहा है, जो आज के दृष्टिकोण से समसामयिक। मैं इस नाते से भी उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। जब भोपाल की तरफ हम देखते हैं, अपने राज्य की तरफ देखते हैं, तो राज्य के लिए 10 तारीख के दिन स्वदेशीकरण की भावना के लिए ही हमारे राज्य में पहली बार रेल के कोच भी बनेंगे, मेट्रो ट्रेन की ट्रेन बनेगी। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि रहेगी हमारे स्वदेशी के उस अभियान को लेकर भी, कि यहाँ बनने वाले कोच देश में भी, देश के बाहर भी, दुनिया में भी जहाँ जहाँ रेल मंत्रालय चाहेगा निर्यात करेंगे। मेसर्स BEML लिमिटेड द्वारा निर्माण की परियोजना के स्थापना के लिए जिस प्रकार से पूरी योजना बनी है, ये रायसेन जिले की उमरिया में इस परियोजना पे हम काम कर रहे हैं, जिसकी लागत लगभग 1800 करोड़ की है, जिसमें लगभग 1600 से 2000 लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काम करेंगे। प्रदेश में ये पहली इकाई इस प्रकार के रेल कोच निर्माण करने की ये सुविधा प्रदान करेगी, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश रेल विनिर्माण के मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान के रूप में स्थापित होगा। रायसेन जिले के गोहरगंज तहसील के उमरिया गांव में 60.36 हेक्टेयर भूमि का आवंटन हमने कर दिया है। इस उद्योग में वंदे भारत, अमृत भारत मेट्रो कोच का निर्माण किया जाएगा। इस उद्योग के लगने से भोपाल और रायसेन क्षेत्र में बड़े पैमाने पे सहायक उद्योगों का भी अलग से, उनकी यूनिटों का भी एक बड़ा बाजार बनेगा, जो मध्य प्रदेश की राजधानी को भी और मध्य प्रदेश को भी अलग अलग प्रकार के औद्योगिकरण की व्यवसाय से जोड़ने का प्रयास करेगा। परियोजना के कुशलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए मानव संसाधन, खास करके जो हमारे अलग अलग बीटेक वाले, कंप्यूटर साइंस वाले उच्च शिक्षित विद्यार्थियों के लिए रोजगार के बड़े अवसर उत्पन्न होंगे। वो यही प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के मंत्र को साकार करने का एक महत्वाकांक्षी मंत्र बनेगा। परियोजना उसी प्रकार से लगाई गई। प्रसन्नता का विषय यह है कि इस महत्वपूर्ण परियोजना में MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।